जनरल साहब जो आप बोल रहे हैं ना, वो उनके आर्मी चीफ ने आज पार्लियामेंट में बोला। एक और बात मैं हम मदरसों से निकले बच्चों को एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। वैसे इतने सीनियर लोग हैं, मुझे ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे भी रुचि है इस जियोपॉलिटिक्स में। मुझे हमेशा लगा है कि ये सब जो होता है ना दुनिया में, जो कुछ हुआ है, और ये कंस्पिरेसी थियरी नहीं, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। और जो हमास ने जो अटैक करवाई अक्टूबर 7, 2023 इजराइल पर, उस पे भी चीन का हाथ है। आप पूछेंगे कैसे चीन का हाथ है? क्योंकि हमास को कंट्रोल करता है ईरान, और ईरान को कंट्रोल करता है चाइना। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। उसी तरह से लश्कर तैयबा को कंट्रोल करती है आईएसआई, और आईएसआई को कंट्रोल करता है चाइना, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और इस वक्त चाइना को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं भारत आगे ना निकल जाए। ट्रंप आने के बाद ये टैरिफ वॉर चल रही है दुनिया भर में, जहाँ पे बिजनेस की बैटल चल रही है, और पाकिस्तान चाइना से बहुत बड़े बड़े कंपनीज ने पैसा निकाल के भारत में निवेश किया है। यानी कि एप्पल कंपनी, जैसे एप्पल फ़ोन होते हैं, जो कंपनी वो बनाती है, उन्होंने कई बिलियन डॉलर निकाल के उन्होंने तमिलनाडु में इन्वेस्ट किए। तो इसमें पैसों का खेल है, और चीन को लग रहा है कि भारत उभरता हुआ सितारा है, और आगे निकल जाए तो 10-12 साल में हमसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी आराम से। तो ये इनके मन में टेंशन है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को हेल्प किया है। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है, आपके मन में सवाल ये होगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर चीन तो आके पूरी तरह से उनकी फौज को लगा देगी भारत के खिलाफ। मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूं, मगर समरपाल तुर इसकी एनालिसिस करें कि चीन कभी भी खुलकर नहीं लड़ेगा भारत के साथ। और चीन की जो फिलॉसफी है, उनकी जो थिंकिंग है, जैसे हम कहते हैं चाणक्य नीति, हम खुलकर आके लड़ते हैं। आज की बात नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य भी खुलकर आके लड़ते थे। जो पोरस है, उन्होंने खुलकर आके सिकंदर से लड़ा। हम खुलकर आके लड़ने वाले लोग हैं। आज महाराणा प्रताप का इतना बड़ा दिन है, हम महाराणा प्रताप क्या करते थे? खुलकर आके लड़ते थे। मगर चीनी जो है, ये कभी खुलकर आकर नहीं लड़ते। ये पीछे से इनकी फिलॉसफी है, सुन त्सू इनकी फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी जैसे उनकी चाणक्य नीति है, ये है, चाणक्य का नाम ले लेना चाहिए sun tzu के साथ, मगर sun tzu की फिलॉसफी है कि बिना लड़े जीतो। किसी और से लड़वाओ, किसी और को मरवाओ, किसी और के कंधे पे बंदूक लगाकर खुद जीतने की कोशिश करो। ये इनकी थिंकिंग है, ये चीनी मानसिकता है। और इन्होंने, एक बात कहूंगा, इन्होंने पुतिन को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पुतिन, रूस के कितने सेना के लोग कितने मर गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गया चीन। रूस कितनी जगह में एक चीनी फौज का एक जवान आके, सिपाही आके खड़ा नहीं हुआ रूस के साथ। इसीलिए मैं आज खुलकर जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई चीन को तो हमने हैंडल कर लिया डोकलाम में, वो नहीं आने वाले आपके लिए। वो मजे कर रहे हैं, जी जिनपिंग रूस में पार्टी कर रहे हैं आज पुतिन के साथ, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तस्वीर दिखाइए, वो जी जिनपिंग केयर भी नहीं करता कि पाकिस्तानी मरे या जिए। उसने कई 100,000 करोड़ की निवेश किया। अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वही पैसा जाके बलूचियों को देगा। आप समझने की कोशिश करो। समर, बड़ा सवाल मेरे मन में जो आपको पूछना चाहता, क्या चीन सामने आएगा? तुर्की तो सामने आ गया, क्या चीन सामने आएगा? देखिए, चीन ऐसा मुल्क है जो अपने सारे डिस्प्यूट्स का खाता खुला रखता है जी। इट डज नॉट बिलीव इन क्लोजिंग एनी डिस्प्यूट। वो रिजॉल्व में नहीं यकीन करता है। और देखें, अगर चीन चाहता तो बहुत पहले कहीं ना कहीं रजामंदी कर लेता, पर इतने, मतलब 1962 से लेके अभी तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है, और इतने डिस्प्यूट्स हो गए हैं। डोकलाम हो गया, गलवान हो गया। तो देखिए, चीन ये साफ साफ जानता है कि यदि वो ओपन में आया और डिक्लेरेशन की, मतलब वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा। Exactly. और चीन नहीं आएगा, इसके पीछे पड़ेगा। चीन नहीं आएगा, और बाकी सारी चीन नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा। चीन टेस्टिंग कर रहा है। पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो, ये चीन आपको एक लेबोरेटरी की तरह यूज करता है। जैसे ये गिनी पिग, यानी कि लैब में जो बच्चों को, चूहों को काटकर दिखाया जाता है कि ये इनकी इंटेस्टाइन है, इनकी रीढ़ की हड्डी है। वैसे पाकिस्तानियों की तो रीढ़ की हड्डी है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चीन ने आपको बेचा है। चीन ने आपको, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब मैं चीन ने जिस तरह से आपको गधा बनाया, इनके अपने नेताओं ने, आपके अपने नेताओं ने आपको कहा कि चीन ने हमें डिफेंस सिस्टम दी है। आज वही मिसाइल, वही ड्रोन, ये खोखे के तरह पड़े हुए हैं, और भारत के किसान और बच्चे उन खोखों से खेल रहे हैं। वैसे खेलना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं।
आसपास मत जाओ बच्चों, कोई ना जाए, मगर कहने के तरीका है ये कि आज वही चीनी मिसाइल पड़े हुए हैं। तो वही सवाल मैं जनरल बख्शी साहब को करूंगा, फिर आपको करूंगा, क्या चीन सामने आएगा? क्योंकि चीन सामने नहीं आया तो पाकिस्तान खत्म। सवाल आपसे है जनरल बख्शी साहब। अब एक सेकेंड, पूरी जड़ तब खत्म होगी जब ये युद्ध के दौरान कह दूं, जब काराकोरम हाईवे पे बमबारी होगी। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल साहब। सॉरी बेटा, जस्ट 1 सेकेंड जी। अर्नब, चीन कभी सामने नहीं आएगा, नहीं आएगा, यही बात। चीन मोहरे लड़ाता है। हाँ, ठीक है, चीन वही करेगा जो अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया। दे फॉट द रशियंस टू द लास्ट यूक्रेनियन। चीन भी बिल्कुल माइंड नहीं करेगा आखिरी पाकिस्तानी तक लड़ने के लिए। अर्नब, चीन का पीआर डिजास्टर हो गया है। उनके हथियारों का जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, मिट्टी पलीत हो गई है। रडार फेल हो गए, ना ईरान के मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सके, ना हमारे मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सके। एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9, HQ-16 ना चीन के मिसाइल रोक सके, ना हमारे मिसाइल रोक सके। ठीक है, उनके JF-17 के PL-15E वो चीन ने बेचे थे पाकिस्तान को, पैसे अच्छे खसोटे, घटिया माल बेचा। वो आपको जो है हमारे पंजाब के शहरों के पास है, आपको उनके डड्स मिल रहे, फायर नहीं हुए साहब, चले नहीं। Some of them didn't work at all। वही बात है साहब, ये इससे बड़ा पीआर डिजास्टर वही बात है, वही बात है, बड़ी बात दोस्तों, ये बड़ी बात है। एक उनका जुलूस निकलना खत्म हो। जी, मैं ये कह रहा हूं जनरल बख्शी साहब कि देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे कहा जाता था कुछ भी खरीद लो बेटा, कभी मेड इन चाइना मत खरीदो। उनके मिक्सी ग्राइंडर काम नहीं करते, उनके कंप्यूटर काम नहीं करते, उनके पेंसिल काम नहीं करते। मैं तो नहीं खरीदता, मगर ये जो घटिया माल इन्होंने बेचा हुआ है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, ठीक है चलो खुलकर बोल देते हैं क्या होता है। मैं कह रहा हूं सस्ता माल, घटिया माल इन्होंने बेचा है और कहा है PL-17 खरीद लो। और वो जो वहां पे जो इनके विस्की चाचू विस्की है, इन्होंने खरीद लिया। उनको 5 स्कॉच के बोतल दिए होंगे, उन्होंने खरीद लिया। आज विस्की चाचू भी नहीं है और PL-15 निकला, PL-15E। ये बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। एक ओरिजिनल होता है PL-15 जो वो यूज करते हैं, मगर चाचू विस्की को इन्होंने PL-15E बेचा। नहीं, ये सच बात है, ये PL-15E है। और पाकिस्तान की सेना आज पूछे PE क्या है भाई, तो उन्होंने बोला ये एक्सपोर्ट, E फॉर एक्सपोर्ट। तो उन्होंने कहा हमको आपने ओरिजिनल क्यों नहीं दिया? तो कहा हम ओरिजिनल आपको देंगे तो हमारा क्या होगा? तो पाकिस्तानियों को जो ये गिरी हुई है होशियारपुर के खेतों में जो पड़ी हुई है, चाचू इसकी ने जो खरीद लिया, ये घटिया माल है, ये बहुत घटिया माल है।